तो आज क्या पढ़ाने जा रहे हो मास्टर? तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन, जिसको कि हिंदी में अवकलन कहते हैं, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे सोच रहे हो कि मास्टर इस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका एक और चैप्टर है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अवकलन पढ़ेंगे, समाकलन नहीं पढ़ेंगे। तो इस दोनों को मिला के लगभग 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 40 से 50 मार्क्स इस दोनों चैप्टर को मिला के, कौन कौन भैया? समाकलन और अवकलन को मिला के 40 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर जो स्टूडेंट, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट बस पास होना चाहता है, फेल होने से डर रहा है, वो समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और समाकलन और अवकलन को ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अवयव और सारणिक पढ़ ले, बस इतना से उनका कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो भैया तब बच्चे बोलेंगे भैया इस चैप्टर से कितना आता है वो बताओ। जो आप पढ़ाने जा रहे हो डिफरेंशिएशन, इससे कितना आता है? तो इसका वेरी करता रहता है, ठीक है। 20 से 25 मार्क्स के बीच का इसका वेटेज रहता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट को भरोसा नहीं हो रहा है, जिन महान आत्माओं को भरोसा नहीं हो रहा है, वो जाके कहाँ देखे भैया? क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आप जाके देख सकते हैं इजीली, ठीक। तो आज क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? देखो इसको ना वन शॉट वीडियो के थ्रू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वन शॉट वीडियो बोले तो भैया, तो वन शॉट वीडियो मतलब एक ही वीडियो में जो जो इंपोर्टेंट बातें होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे उतना ही जितना से हो जाए, पढ़ेंगे उतना ही जितना से हो जाए। तो चलो मास्टर स्टार्ट करते हैं। का तो हम लोग रेडी बारह, तो ठीक है, सब लोग रेडी है। एक मिनट, लाइट का कुछ प्रॉब्लम, जस्ट वेट। ठीक है, तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है? अब फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। कहां से क्वेश्चन आते हैं? फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन आएगा मास्टर? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं फॉर्मूला से। चेन रूल से आते हैं, इम्प्लिक से आते हैं, ट्रिगो से आते हैं, इसके आगे भी एक दो टॉपिक है, लेकिन ये जो है जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है डिफरेंशिएशन का। तो बच्चे बोलेंगे मास्टर फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन आता है वो बताओ। देखो डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला होता है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है मास्टर? कुछ फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हमको कहाँ से मिलेगा और कैसे याद करना है? तो देखो वो फॉर्मूला आपको ना कहीं पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इस टाइप का आपको एक सीट मिलेगा, ठीक है। देख लो इस टाइप का आपको सीट मिलेगा, ठीक है। उस सीट को आपको रट जाना है। मतलब यहाँ अब इसमें हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे? लाइन बाय लाइन उससे जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन देखेंगे कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसको लिखते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये होता है नॉर्मल फॉर्म, मतलब जनरल फॉर्म, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा? क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसलिए तो तुमको बता रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि मास्टर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 6 कितना होगा। तो तुमको समझ में आ रहा है ना मास्टर कि एक्स के पावर n है, एक्स के पावर 6 मतलब एक्स के पावर n। तो हम क्या लिखेंगे? 6 को आगे लिख देंगे और एक्स पे एगो पावर घटा देंगे। बस ये इतना ही काम करना है, बस इतना ही काम करना है। एक्स को आगे 6 पर एगो पावर घटा देंगे। दूसरा का फॉर्मूला क्या हो सकता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। कांस्टेंट बोले तो मास्टर इस टाइप का, डी बाई डी एक्स ऑफ, कांस्टेंट हो गया 5, 6, 7, 8, 9, इसका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला, इसको रट जाना है, फॉर्मूला रट जाना है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बस लिख देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा मास्टर? ई टू दी पावर एक्स ही रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स दे देगा, डी बाई डी एक्स दे देगा, ई के पावर 5x दे देगा, ठीक है, ई के पावर 5x। यहाँ ई के पावर x का फॉर्म है ना। तो देखो 5 से यहाँ गुना है, तो 5 है क्या? पावर में है। तो हम बोले थे कि जब भी पावर में रहेगा तो जो गुना रहेगा पावर में वो आगे आ जाएगा। तो तुम बोलोगे मास्टर ये 5 जो है आगे आ जाएगा। उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू दी पावर 5x का। तो हम तो बोलेंगे मास्टर ई टू दी पावर 5x का ई टू दी पावर 5x ही रह जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर 5x। तो मास्टर ये 5 आगे क्या लाया है? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? देखो बेटा, देखो 5 ऊपर पहले पावर में है, ठीक है, पहले पावर में है, सबसे पहले वो पावर में है। तो उसलिए पावर में अगर कोई भी चीज रहता है तो आगे आके गुना हो जाता है। पावर में कोई चीज रहता है वो आगे आके गुना हो जाएगा। तो वो आगे आ गया तो 5 हो गया। उसके बाद ई टू दी पावर, ये पूरा सिस्टम में वो है ना, ई टू दी पावर x दिख रहा है, तो उतना ही रह जाएगा। तो ये हो गया मास्टर इंपोर्टेंट फॉर्मूला। और क्या है? यहाँ से क्वेश्चन मतलब अपना से बना के पूछे जा सकते हैं। ए टू दी पावर एक्स है ना, ए टू दी पावर एक्स का क्या होता है? ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको रट जाना। अब इसमें तुमको साइन एक्स का पूछ देगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो सब बोलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है मास्टर? कॉस एक्स होता है। तो ये ट्रेगो का बहुत है, बहुत है, मतलब ट्रेगो का और सारा है। देख लो कॉस एक्स का है, टेन एक्स का है, सेक एक्स का है, कॉसेक एक्स का है, कॉट एक्स का, ये सब आपको रटना है, याद करना है। कहाँ से याद करना है? तो सर्च करो कहीं पे, वहां से आपको मिल जाएंगे।
कुछ बातें हैं और जान लो, ठीक है, कुछ बातें हैं जो कि और जान लो। इसमें तुमसे ये भी पूछ देगा, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं d/dx ऑफ यहाँ दे दिया साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, साइन स्क्वायर x। तुम बोलोगे कि मास्टर ये तो आप बताए हो नहीं है, सिर्फ तो साइन x का बताया हो, तो हम इसका कैसे करेंगे? हम क्या बोले थे तुमको, यहाँ पे पावर दिख रहा है तुमको, हाँ मास्टर पावर तो दिख रहा है, इस पावर को पहले इसका काम कर लो, पहले पावर है तो एक बार पावर का काम करो, उसके बाद जो बच जाएगा उसका एक बार काम कर देना। हम यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे क्या किए, एक बार पहले पावर वाला का काम किया, उसके बाद जो बच गया उसका काम किए। तो पावर वाला का काम करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 और साइन x का साइन x। चलो अब साइन x का डिफरेंशिएशन, दूसरा का बारे में साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मास्टर, cos x। तो बस यही होता है, तो हाँ बस यही होता है। अच्छा मास्टर एक और एग्जांपल बता दो, अगर दे देगा d/dx ऑफ साइन ऑफ 4x, इसका हम कैसे करेंगे? हम तुमको क्या बोले हैं, देखो अब इस टाइप का दे दिया, बच्चे बोलेंगे मास्टर हमको तो सिर्फ ऐसा बताया हो, ऐसा तुम बताए नहीं, तो इसका क्या करेंगे? अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये आगे आ जाएगा, तो 4 इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, 4 sin x cos x। आई थिंक सही है कि गलत, देख लेते हैं थोड़ा, हाँ 4 cos 4x हो जाएगा, 4x यहाँ पे एंगल 4x है ना, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा एक और देखो, d/dx ऑफ u प्लस v, बच्चे बोलेंगे क्या है u प्लस v? देखो मतलब क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 4, यही होता है u प्लस v, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे, ठीक है, एक बार एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक बार एक्स के पावर 4 का करेंगे। तो इसको फॉर्मूला के तौर पे लिखते हैं d/dx ऑफ u प्लस d/dx ऑफ v। अच्छा मास्टर, अच्छा अगर मल्टीप्लीकेशन में हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, अगर u इंटू भी दे देगा तब हम क्या करेंगे? u इंटू भी दे देगा तब, जोड़ रहेगा तब तो अलग अलग कर देंगे। अगर जोड़ा रहेगा ना, जोड़, अगर डिफरेंशिएशन के डब्बा जो होगा उसमें जोड़ रहेगा तो सबको चुन चुन के अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर गुना रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है कि पहले u को रख, देखो u इंटू भी है ना, ये फॉर्मूला होता है, इसमें समझना कुछ नहीं है। एक बार u को बाहर रहने दो, हम बोले कि ठीक है u को छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते, तो रहो ऐसे ही। एक बार u को बाहर रहने दोगे तो बच गया कौन, v, तो v का डिफरेंशिएशन करो, तो बोलेगा भैया सब dy/dx। अच्छा तो ये बोलेगा कि मास्टर खाली हमारे साथ ऐसा करोगे, v वाला के साथ भी वैसा करो तुम। ये बोलेगा v वाला क्या बोलेगा कि मास्टर खाली हमरे डिफरेंशिएशन करोगे, u का भी डिफरेंशिएशन करो। तो हम बोले कि हाँ भाई होना तो चाहिए। तो एक बार v को बाहर रखे, एक बार फिर से u को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो गया भैया मल्टीप्लीकेशन में। इसमें क्या होता है, u इंटू भी है, मतलब u इंटू भी है, तो इसमें क्या हुआ कि एक बार u को ऐसे ही रहने देंगे, u को एकदम ऐसे मौज कर देंगे, तो घूम उधर, और बाद एक बार v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर एक बार v को बाहर रख के बाद u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब सबका साथ सबका विकास, इस टाइप का है। इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद एक आता है d/dx ऑफ u/v। अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला होता है, इसको v स्क्वायर, अच्छा मास्टर नीचे है उसको v स्क्वायर, हाँ सेम यही काम कर देंगे, ठीक है, u dv/dx, इसमें शायद माइनस होना चाहिए, माइनस, ओके ठीक, यहाँ भी, ठीक है, यहाँ du/dx, ये फॉर्मूला होता है, इसको रटना पड़ेगा, dv/dx, ये फॉर्मूला सब होते हैं, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब आते हैं चेन रूल पढ़ते हैं भैया, चेन रूल का होला हो, ये चेन रूल का होला। तो देखो ये फॉर्मूला था, बार बार बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला था, इसको रटना पड़ेगा। अभी मत सोचना है कहाँ से आया है, कहाँ से आ गया, ये सब ऐसा कुछ नहीं सोचना है, कहाँ से आ गया, फॉर्मूला से आया है। चेन रूल समझते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको समझाते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लिखेंगे 2023 का या फिर 2020-22 का। ज्यादातर क्वेश्चन चेन रूल से ही आते हैं, और उसका क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे। देखो क्या करना है, करना क्या है, देखो चेन रूल पढ़ रहे हैं मास्टर, क्या कौन सा रूल भैया, चेन रूल, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब चेन रूल पे आते हैं। चेन रूल में क्या होता है, नाम से समझ रहे हैं ना, चेन रूल मतलब ऐसे 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 ऐसे, मतलब सबके पास जाना है, ठीक है, एक वो को करते यहाँ पे आ जाना है, ठीक। चेन रूल समझ में, मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं। पहले जैसे ई डब्बा का कर लो, फिर इसका कर लो, फिर इसका कर लो, फिर इसका कर लो, मतलब ऐसे आना है तुमको। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर हमको समझ नहीं आ रहा है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। चेन रूल में क्या है कि देखो dy/dx है, ठीक, dy/dx, इस टाइप में चेन रूल में कुछ नहीं करना है, हम एक्स्ट्रा कोई चीज जिससे गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। हम इसको, यही है ना, हाँ ठीक, हम इसको ना, अब मान लो कि y जो है हमारा, y बराबर कुछ दिया हुआ है sin u, ठीक है, sin u दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो u का टर्म है, हम यहाँ लिखेंगे भैया d ऑफ sin u इंटू dx। जब भी हमको डिफरेंशिएशन करना होता है तो जो चीज का डिफरेंशिएशन करना है उसका वेरिएबल देखेंगे, तो साइन का वेरिएबल क्या है, u है,
और उसके भैया नीचा में तो है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे अगर u है यहाँ तो यहाँ भी u होना चाहिए। यहाँ अगर u है, डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों ऊपर बराबर होना चाहिए उसका वेरिएबल टर्म, ठीक है। अगर यहाँ u है तो यहाँ भी u होना चाहिए। तो हम बोले अच्छा रुको, हम ऊपर नीचे दोनों से du से गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए। इतना से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क पड़ा, काट दिए। तो बच्चों ने जब काट दिए तो लिख क्या रहे हो यार, अरे यही तो होता है चेन रूल। अब हम क्या किए, इस टाइप का लिख दिए। काला ऐसा लिखे कि यहाँ पे u है और यहाँ पे x है, हमको यहाँ पे u लाना है, du लाना है। कि हमको अगर साइन u का डिफरेंशिएशन करना है, अगर साइन u का डिफरेंशिएशन करना है, हम u के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, u के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब हम इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे dx लिखते हैं और dx पे du लिख लेते हैं। अब साइन u का सब बोलेगा मास्टर कितना होता है साइन u का? साइन u का होगा भैया cos u, और इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे बन जाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी, है ना, कोई भी गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, ठीक। ये होता है चेन रूल। अब इसमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब जैसे आपके सामने एग्जांपल कुछ लेते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, d/dx ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है, cos x स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है। तुम क्या बोलोगे कि मास्टर हमको तो तुम बताए थे भैया कि cos x का फॉर्मूला बताए थे, d/dx ऑफ cos x तुम बताए थे कि माइनस ऑफ साइन x होता है, लेकिन cos x स्क्वायर तो हमको नहीं बताए थे। तो हम बोले अच्छा मान लो यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ध्यान से, cos x स्क्वायर है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, कहा कि x पे यहाँ पे पावर है। हम बोले कि पावर हमको नहीं चाहिए, कहा कि हम सिर्फ sin x का या फिर cos x का डिफरेंशिएशन सीखे हैं, हम तो पावर वाला का सीखे नहीं है। तो पावर वाला के लिए मास्टर क्या करे? तो हम बोले देखो कुछ नहीं करना है, तो मान लो कि t है, t बराबर x स्क्वायर है, तो तुमको देखो अब सिंपल फॉर्म में दिख गया ना, सिंपल फॉर्म में दिख लेगा। तुम बोलोगे कि हाँ भैया जो एंगल है उसके स्क्वायर में कुछ नहीं, मतलब एंगल सेम वही है, यहाँ पे cos t है। हम बोले कि अच्छा बेटा देखो तुम मान लियो इसको y बराबर cos t, ठीक, कहा कि हम t बराबर x स्क्वायर मान लिए। हम बोले कि अब तुमको डिफरेंशिएट जब भी करना होगा तो cos t का डिफरेंशिएशन करना होगा तो उसके नीचे में क्या चाहिए, dt चाहिए, ना कि dx चाहिए। अब तुमको बोल रहा है dy/dx निकालो, तो तुमने क्या किया, तुम बोलोगे कि हाँ मास्टर कोई बात नहीं है, d/dx यहाँ लिख दिए और यहाँ पे cos of t लिख दिए, ठीक, cos of t लिख दिए। हम तुमको क्या बोले कि यहाँ पे जब t है तो नीचे dx नहीं होगा, dt होगा। फिर से बोलो मास्टर, अगर यहाँ पे t है, अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt होगा। तो हम क्या बोले भैया चेन रूल से ऊपर भी dt से गुना कर दिए और नीचे भी dt से गुना कर दिए। हम बोले चलो ठीक है, तो यहाँ पे d/cos t डिवाइड बाई dt इनटू dt/dx। यहाँ पे क्या किया मास्टर, हम इस dx को यहाँ ला दिए और इस dt को यहाँ ला दिए। इतना समझ में आ रहा है छुछुनर, समझ में आ रहा है थोड़ा? अब कोई बोलेगा ना हम बस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मत देखो, उस बढ़िया के बंद करके तुम चले जाओ यार, समझ नहीं आ रहा है, इतना गहराई से समझा रहे हैं। अब सब बोलेगा भैया cos t का क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन टी होता है। अब t हम कितना माने थे, t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t के जगह पे x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर लिख दिए, ठीक। अब इतना का डिफरेंशिएशन तुम बताना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा क्या? तुम बोलोगे कि क्या चेंज करोगे मास्टर, ऊपर x स्क्वायर का करना है, नीचे x है, ये है, ठीक है, उसे वही टर्म नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास्टर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x माइनस का साइन ऑफ t हम कितना माने थे, x स्क्वायर माने थे, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो बस यही होता है चेन रूल में। हम क्या किए कि पहले इस कोना को पकड़े, ठीक है, इसको सबसे वही साइड वाला को हम एगो कुछ बना दिए कि हाँ कि हमको सुविधा मिलेगा। वही साइड वाला के एगो बना दिए, तो एगो बना दिए तब तो ठीक हो गया। एगो हमको बनाना है, कोई बड़का चीज को हमको एगो बनाना है, तभी हम डिफरेंशिएट चेन रूल से करेंगे। तो हम x स्क्वायर को हम t बना दिए। अब हमको cos t देखने में अच्छा लग रहा है, तो cos t देखने में अच्छा लग रहा है, तब cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos t का डिफरेंशिएशन अगर करना है हमको मास्टर, तो हमको डिवाइड में तो भैया नीचे में तो हमको dt देखना पड़ेगा, dx के रिस्पेक्ट में हम कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या किए, dt से गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए। अच्छा मास्टर बस यही है? हाँ यही है। उसके बाद ये आगे का डिफरेंशिएशन का ये रूल है। कुछ तड़कता भड़कता क्वेश्चन दो मास्टर, मजा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा खासा क्वेश्चन दो। तो देखो तड़कता भड़कता क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने हम लिखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन देखना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम जैसे जैसे ये सब सुनो इस सब से समझो, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि मास्टर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल से करेंगे। अरे चेन रूल में क्या हम तुमको बोले थे, ऐसे पहले ऐसे फिर ऐसे आना, ठीक, वैसे ऐसे आना है। कैसे मतलब, एक वो करके एगो बनाना है। हमारा माइंड में टारगेट में एक ही चीज रहेगा, क्या रहेगा टारगेट में, कि पूरा जो इतना बड़का दिख रहा है ना उसको हमको एगो बनाना है। यही हमका चेन रूल में करना है, ये पूरा जो दिख रहा है उसको एगो बनाना है। तो हम क्या बोले कि भैया देखो हम क्या करते हैं कि पहले तो अंदर वाला का काम करते हैं, पॉइंट ए पे देखो, इसको हम एगो चीज बनाते हैं, मतलब हम x स्क्वायर cos x स्क्वायर, तो हम तो cos x का देखे थे, ठीक है,
मतलब जो एंगल होगा उसके स्क्वायर का नहीं देखे थे, सिर्फ एंगल का देखे थे। हम बोल दिए कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे टी बराबर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो अंदर वाला रूट क्या हो गया कॉस टी। अगर टी बराबर एक्स स्क्वायर मान लिए तो अंदर वाला रूट क्या हो गया कॉस टी। सब लोग हाँ इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो मास्टर इसके आगे क्या समझना है। अब हम बोले कि देखो तुमको तो हम यही बोले थे कि इस पूरा को एगो टर्म बनाना है, इस पूरा को एगो टर्म बनाना है। अब तुम cos t को मान लो कि u है, ठीक है। अब तुम मान लिए कि cos t जो है वो u है। अब पूरा देखने में कैसा लगेगा, अब पूरा देखने में कैसा लगेगा, y बराबर ये पूरा हो गया क्या u, ये पूरा हो गया u, तो y बराबर साइन ऑफ u। हम तुमको तो यही ना बोले थे कि पूरा जो बड़का दिखेगा ना ओकरा एगो छोटका बना देना, इसी को कहते हैं चेन रूल। और उसके बाद सॉल्व करते जाना, एक खून स्टेप ऐसे वो करते जाना है। देखो लास्ट बता रहे चेन रूल में, इसके आगे क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, ठीक है। एक और बता देंगे लेकिन इसके आगे नहीं बताएंगे, कल टाइम बहुत कम है, चेन रूल में रह जाएंगे फिर साइन यू। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो जैसे भी पहले तुमको टारगेट में यही रखना है कि किसी एक चीज को हमको बना देना है, मतलब मानते 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 कोई एगो बना देना है। अब इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही करने जाओगे ना वैसे रास्ता खुलते जाएगा। तुम देखोगे मास्टर ऊपर यू है, अब देखो ध्यान से देखो ध्यान से, हमको क्या करना है भैया डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या किए कि डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे साइन यू, क्या लगी वाई की जगह पे यू है। अब यहाँ पे रास्ता खुलते जाएगा, तुम क्या रास्ता खोलोगे, बोलोगे कि मास्टर यहाँ यू है, तो हम ऊपर नीचे डी यू से क्या कर दिए गुना और भाग दोनों कर दिए। अब इस डी यू को यहाँ ला देते हैं और इस वाले dx को यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे dx लिख दिए। देखो ध्यान से यहाँ स्टेप बढ़ते जाएगा लेकिन हम एक ही स्टेप में करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलो अब साइन यू का क्या हो जाएगा cos यू। हम तुमको क्या बोले हैं, अब u के जगह पे क्या है cos t, तो d बाई डी एक्स ऑफ u के जगह पे अब हम डाल देते हैं cos t। अब तुम फिर यहाँ स्टेप बाई स्टेप देखो, पहला हम इसको किए अब फिर अब इस पे आ रहे हैं, कल कि हमको मिल नहीं रहा है, हमको जब मिलेगा नहीं तब तो हम तो घूमे करेंगे एरिया में, तो सेम वही है। तो यहाँ पे डी हम देखे कि मास्टर टी है, तो टी है तो हम फिर से कर दिए भाई डी टी बाई डी टी। अच्छा मास्टर तो यहाँ पे cos u लिखोगे इनटू, अब यहाँ पे क्या करोगे आपस में जगह का चेंज, ठीक है, यहाँ dt कर दो यहाँ पे dx कर दो। अब इतना किसी को नहीं समझ में आएगा कि ऐसा काला कर रहे हैं छुछुनर, हम जगह चेंज कर सकते हैं, हालांकि हमको टी का है ना cos टी का करना है dt के रिस्पेक्ट में। अब cos टी का सब बोलेगा माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन टी होता है इनटू, अब d और t के जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं t क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन सब बोलेगा मास्टर के 2x होता है। अब नहीं समझ में आ रहा होगा, कितना को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो भाई वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, कितना गहराई में हमको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ 2x इनटू साइन टी का मतलब हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू कॉस यू का मतलब हुआ कॉस यू के जगह पे क्या है, यू के जगह पे क्या है कॉस टी, तो कॉस और टी के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर। मतलब क्या है जो फाइनल आंसर लिखना है वो हमको एक्स के टर्म में लिखना है, कुछ मानो फाइनल आंसर एक्स के टर्म में लिखना है। बच्चों मास्टर इतना बड़का डिफरेंशिएशन का आंसर आता है, तो हाँ आता है, ठीक है। जो चीज तुमको हार्ड लग रहा है उसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पूरा का टारगेट रखना है कि ए को बना दे हम मिला के, इसी में होता है चेन रूल। और ज्यादातर क्वेश्चन तुमको चेन रूल से ही देखने को मिल सकता है। एक और क्वेश्चन, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बता रहे हैं, देखने में तुमको हार्ड लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सेक ऑफ टेन ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स, इसमें सब बताएगा क्या करेगा, बोलेगा मास्टर तीन गो चीज है। बोले तो हम इसके अंदर आएंगे, तो इसके अंदर हम मान लेंगे कि t बराबर रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स को क्या लिख सकते हैं x के पावर 1/2। अच्छा मास्टर अब इसको हम इतना मान लिए, अब पूरा को मान लेंगे कोई चीज का, हमको एगो चीज बनाना है, तो हम मान लिए चलो u बराबर टेन ऑफ t। अब पूरा जो y बन गया वो क्या बन गया सेक ऑफ t। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तुम तो क्या लिखोगे भैया dy बाई डी एक्स। हम देखो जल्दीबाजी में कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक t। अब यहाँ t है, t है, u है सुशुनर u है यहाँ पे, सॉरी u है। अब इसको फिर से du बाई du करो, du बाई du, फिर dt बाई dt, ऐसे करते करते इसको सॉल्व करना है। चेन रूल में यही होता है कि सॉल्व हमको करते हुए जाना है। तो भैया चेन रूल में इतना ही होता है, बस यही होता है ओवर, चेन रूल इतना ही होता है। चेन रूल का जो मेन पॉइंट है कि काम कैसे करना है वो हम आपको बता दिए। टारगेट में एक ही रखना है कि जो बड़का दिख रहा है ना उसको छोटा सा एक कुछ बना देना है, ठीक है, और उस छोटा सा को डिफरेंशिएट करते जाओ, तुमको खुद पे खुद रास्ता दिखते जाएगा। इसके बाद कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी का कर लेना, तुम करेगा हम नहीं करेंगे, आपको करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल कर लोगे पूरा क्लियर मास्टर क्लियर ही रहेगा। क्लियर बोले तो खत्म क्या हो गया मास्टर, अभी कहाँ कुछ खत्म हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जांपल करना करना बिल्कुल। उसका आगे देखते हैं इम्प्लिक्ट फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिक्ट फंक्शन, इम्प्लिक्ट। अब कोई बोलेगा मास्टर यहाँ हिंदी में लिखो, क्वेश्चन से आपको मतलब है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश क्या है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। y प्लस साइन y
y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। मतलब इस टाइप का एक्स और वाई के टर्म में कुछ ना कुछ समीकरण टाइप का रहेगा, ठीक है। समीकरण ये देख रहे हैं हम ना, एक्स भी है वाई भी है, दोनों मिक्स है। और इसमें बोलेगा तुमको कि निकालिए, तो क्या निकालिए मास्टर, डी वाई बाई डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा। एक और क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, सही है, tan इनवर्स ऑफ x। इसमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तुम बोलोगे कि मास्टर इसमें ना कुछ नहीं है। उससे पहले एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। y बराबर x प्लस पाई है, इस टाइप का दे दिया और तुमको बोला है कि dy बाई dx निकालिए, ठीक, dy बाई dx निकालिए। इसमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा और x और y दोनों एक ही को समीकरण में रहे तो तुमको कुछ नहीं करना है। तो जब कुछ नहीं करना है तो करना क्या है, सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब सबको d बाई x कर दो, ठीक है। dy बाई dx कर दो, यहाँ पे d ऑफ dx ऑफ ये वाला x कर दो प्लस d बाई dx ऑफ पाई कर दो। तो हमको निकालना था यही। तो e बराबर इतना का होगा क्या, 1 होगा, इतना का 1 होगा ना। नहीं अब इतना भी ना किसी को समझ में आ रहा होगा, छूने तो नहीं लोग। ये क्या है, पाई, पाई बोले तो 22/7, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? बच्चों हाँ मास्टर ये सब कुछ है, ये नहीं कोई मैथ है नहीं है, तो कारण ना समझ में आएगा। तो चलो ई बता देना, ठीक, ई बताओ। इसमें भी कुछ नहीं करना है। बच्चे बोल रहे हो कि मास्टर आपने तो बस इतना ही बोला था कि जब x और y दोनों एक ही साथ रहे, मतलब एक ही टर्म में रहे, तो हमको dy बाई dx करना है, मतलब सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। अच्छा चलो हम कर देते हैं। तो हम यहाँ पे dy बाई dx कर दिए। अब देखो हम यहाँ पे शॉर्ट कट लिख रहे हैं। तुम जब बोर्ड में लिखोगे तो यहाँ बजाते से लिखना अच्छे ढंग से कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और हिंदी मीडियम वाले अपना लिखिएगा। इसको भी करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ साइन y कर देंगे। अब देखो स्टेप चलते जाएंगे। देखो अब इसमें चेन रूल का जरूरत पड़ेगा। अब तुम कैसे बोल रहे हो मास्टर की चेन रूल पड़ेगा, देखो बता रहे हैं हमको निकालना है ई। हम बोले चलो ठीक है, तो इसको सेम वैसे ही रहने देंगे dy बाई dx। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर y है और नीचा x है, यही तो चेन रूल है। इसमें चेन रूल लगाएंगे। देखो कैसे, ऊपर y है और नीचा x है, ऊपर साइन y है नीचा dx है। हम बोले कि मास्टर जब ऊपर y है तो नीचा भी हमको y रखना पड़ेगा, तभी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम तो सब बोलेगा कि मास्टर कुछ नहीं करना है, dy बाई dy से गुना कर दो, भाग कर दो dy से। हम बोले कि चलो अब समझ में तुमको आ रहा है, अब समझ में तुमको आ रहा है, अब समझ में तुमको आ रहा है। cos x का सब बोलेगा माइनस ऑफ साइन x होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं। देखो फिर से बता देते हैं। देखो हमको यहाँ पे y है और नीचा x है, तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक नीचा में dy नहीं आएगा तब तक। हम क्या कर दिए, dy से गुना भी कर दिए, dy से भाग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस dy को लाके हम यहाँ लिख दिए, तो हम बोले कि चलो ठीक है, इस dy को यहाँ लिखे हो तो dy की जगह पे dx लिख दो। अच्छा हमको dy बाई dx चाहिए, तो इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो dy बाई dx यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन y का y के रिस्पेक्ट में सब बोलेगा मास्टर cos y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। हमको चाहिए dy बाई dx, तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस cos y। क्या यही है? सब बोलेगा हाँ मास्टर बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था, इतना ही करना था, माइनस साइन x, ठीक। अगला क्वेश्चन है इस टाइप का। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको इम्प्लिक्ट फंक्शन में देखने को मिल सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो मास्टर इस क्वेश्चन में करना क्या है, फिर तो देखो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आपको लिखना है y इज इक्वल टू tan y, x इज इक्वल टू tan y। ये क्या लिख दियो मास्टर, हमको समझ नहीं आ रहा है। इसमें हम कुछ नहीं किए कि y इज इक्वल टू अगर tan इनवर्स x है तो x इक्वल टू tan y हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मैथ है, इसमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी, इतना सही है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें x जैसे सेम है, इम्प्लिक्ट में करना क्या है कि भैया dx के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट कर दो। इतना लिखने के बाद एगो शुद्ध फॉर्म बन गया, बोलेगा हाँ मास्टर शुद्ध फॉर्म बन गया। अब सबको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अरे यार छिपकली, कोई बात नहीं है, हम पापा की पड़ी थोड़ी है जो हम कर जाए। चलो डी बाई टेन वाई बाई डी एक्स। अब इसके आगे ना चेन रूल का हर एक क्वेश्चन में लगभग जरूरत पड़ सकता है। तो dx बाई dx का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y है, यहाँ x है, तो सब बोलेगा मास्टर कुछ नहीं करना है, dy बाई dy से गुना कर दो। इस dy को यहाँ लिया और इस dx को वहां कर दो, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे dy लिख दो, यहाँ पे dy लिख दो और यहाँ पे dx लिख दो। हम बोले कि चलो ठीक है, इतना समझ में
आ रहा है। tan y का डिफरेंशिएशन सब बोलेगा मास्टर कितना होता है, sec स्क्वायर tan y का है ना, sec स्क्वायर y होना चाहिए। देख लेते हैं, हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है, यही होना चाहिए tan y का sec स्क्वायर। देखते हैं एक मिनट, tan का sec स्क्वायर, हम बोले ठीक है, देख लेना जरूरी है, sec स्क्वायर y ठीक, इनटू dy बाई dx। हमको क्या चाहिए मास्टर, dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना आ गया, dy बाई dx इज कमिंग आउट 1 अपॉन sec स्क्वायर y, 1 अपॉन sec स्क्वायर y, इतना हम लिख लिए। तो क्या यही आंसर है? तो बस इतना कुछ सोच सकते हैं, या फिर y की जगह पे आप रिप्लेस करके कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इतना समझ में आ रहा है? हम बोले कि चलो मास्टर ठीक है। तो ये हो गया इम्प्लिक्ट फंक्शन। और कौन सा फंक्शन, ये हो गया इम्प्लिक्ट फंक्शन और चेन रूल और इम्प्लिक्ट फंक्शन हो गया। इसमें देखो मैं आपको बस थोड़ा बहुत होता है ना कि थोड़ा टच देना, मतलब थोड़ा बताना क्या है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, और उससे आगे आपको थोड़ा एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व करोगे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, उससे आगे हो जाएगा। अब बच्चे के माइंड में यहाँ तक आया हुआ कि मास्टर जब इतना बताया हो तो क्वेश्चन बैंक के एक आध को क्वेश्चन हमको दो बनाने के लिए हम बना लेंगे, तब ना हम मानेंगे कि हाँ कि भाई हमारा कंप्लीट है, या फिर हमको समझ में आया है कि बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखो क्वेश्चन बैंक आपके सामने दो क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का दो क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि तुम बना पाते हो या फिर नहीं। उम्मीद है कि बना दोगे, ठीक है, उम्मीद है। ये क्वेश्चन था बड़ा अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग किए थे शायद ना, ये क्वेश्चन किए थे, लेकिन चलो ये नहीं किए थे। पहला क्वेश्चन है, बनाना पहले पॉज करके, ठीक है, पॉज करके y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स। ये देखने में तुमको हार्ड लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ध्यान से बनाना। एक और क्वेश्चन दे दो मास्टर, एक हल्का क्वेश्चन दे देते ना, ये इस टाइप का तो हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, रूट अंडर ऑफ साइन एक्स, एग्जाम्पल नंबर 2। ये 2019 का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बोले मास्टर एक और दे दो ना, एक और देते हैं, रुको, इस सबको बनाओ ना खुद से, फिर अब वेट कर रहा होगा सबके, देखते हैं मास्टर का लिख रहे हैं। सॉल्व करो यार, खुद से सॉल्व करो, तब तक सॉल्व करो ना, फिर बाद में मिला लेना हमसे, क्या दिक्कत है, तब तक सॉल्व कीजिए आप लोग, तब तक सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन था बड़ा अच्छा खासा, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ना मिलेगा तो बस इतने पर। एक क्वेश्चन कहाँ गया वे, छोड़ो, दो क्वेश्चन आने दो, चलो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x इस टाइप का, ठीक। देखो इस इनवर्स वाले में tan इनवर्स से थोड़ा और आगे आपको जाना होगा, आप एग्जांपल सॉल्व करोगे तो खुद पे खुद आपको पता चल जाएगा, उससे और आगे हल्का फल्का आपको कुछ कुछ लिखना होगा। चलो यहाँ बताओ, सब बोलेगा मास्टर कुछ नहीं करना है, ये क्या है लिखा हुआ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 1/2। हम बोले कि हाँ यही तो है। तो बच्चे बोल रहे हो कि मास्टर जब पावर वाला है तो हमको तो पता है कि क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, एक बार यहाँ पे साइन x लिख देंगे, ओके ओके, यहाँ पे साइन x होगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, dy बाई dx करना है, हम बोले चलो ठीक है, dy बाई dx करना है, तो पावर है तो पावर पहले आगे आ जाएगा, हम बोले ठीक है, और इस पर एक पावर घट जाएगा, तो 1/2 पर एक पावर घटेगा तो -1/2, और -1/2 का मतलब होता है पावर नीचा जाएगा, ठीक है, वो जो डब्बा होगा वो नीचा जाएगा, तो डब्बा नीचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर ऑफ साइन एक्स इनटू, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा भैया, cos x, साइन एक्स का क्या हो जाएगा फिर से cos x, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा, cos x डिवाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर ऑफ साइन एक्स। अब इसका आंसर मिलाते हैं, देखते हैं, 2019 का है, ठीक है, देखो देखो सही होगा, 9वां क्वेश्चन का है, सही है, चलो ठीक है। अगर इतना जिस जिसका आया वो समझ जाओ कि 2019 का तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अच्छा मास्टर चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो सब बोलेगा कुछ नहीं करना है मास्टर, इस अगर इनवर्स बताया तो पहले हम x इक्वल टू साइन y लिखेंगे, और दोनों साइड हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। हम बोले तब तो तुमको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और यहाँ पे तुम बोलोगे कि मास्टर इतना शॉर्टकट मत पढ़ाओ, तो हम बोले कि मास्टर चलो यहाँ dy बाई dy करें, अरे हट जा सामने से, इतना करेंगे, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको जगह चेंज करके यहाँ पे dy यहाँ पे dx कर देंगे, साइन y का क्या हो जाएगा, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, तो cos y हो जाएगा इनटू y के जगह पे dy बाई dx वही रह जाएगा, dy बाई dx
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन कॉस वाई। अब यहाँ इससे आगे थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना है, जो जो वैल्यू माने थे उसको पुट कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन ई है। ठीक, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, इसमें 3 में से बताना है क्या वो सही हुआ है तुम्हारा। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इसमें दिमाग क्या लगाना है, ये चेन रूल का अच्छा खासा क्वेश्चन है, चेन रूल का अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो मास्टर अच्छा खासा क्वेश्चन है तो सॉल्व कीजिए, तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या किए कि पहले इस पे आते हैं, ठीक, इसके अंदर वाले पे आते हैं। हमको पूरा एगो सिस्टम बनाना था, हम इसके अंदर आते थे। इसके अंदर आएंगे तो हम बोलेंगे रूट एक्स को कुछ ना कुछ मान लेते थे। हम बोले चलो सबको पता है ना रे, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। हम टी बराबर एक्स के पावर 1/2 मान लिए, चलो ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा भैया साइन टी। अब पूरा को हम मान लेते हैं साइन टी को यू। ठीक है, तो पूरा जो y आ जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, कॉस ऑफ u आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करना है। इतना नहीं समझ में आया होगा किसी को, तो फिर से देखो, हम इसको मान लिए t, इसको t मान लेंगे तो पूरा sin t हो जाएगा। अब पूरा sin t को हम मान लेते हैं u, तो ये पूरा cos u हो जाएगा। तो ये पूरा cos u हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। dy बाई dx हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, d बाई dx ऑफ cos u। तुम बोलोगे कि मास्टर यहाँ पे u है तो हमको यहाँ पे u रखना पड़ेगा, तो हम du से यहाँ भी गुणा करेंगे और du से यहाँ भी गुणा करेंगे। उसके बाद du का जगह चेंज करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, du और यहाँ पे dx कर देंगे। आप स्टेप बढ़ा सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलो ठीक है, अब कोई बोलेगा उधर से कि मास्टर डी के जगह पे लिख दो, हम एक लाइन में कर रहे हैं। ठीक है, इसको 3 लाइन में तुमको ले जाना है, हालांकि हमारे पास बोर्ड है तो हम ना मिटा देते हैं, तुम तो नहीं मिटा पाओगे। यू के जगह पे यहाँ पे साइन टी लिख दोगे, बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर। मास्टर जब यहाँ टी है तो यहाँ पे टी होना चाहिए, तो हम क्या करिए कि डी टी और डी टी से दोनों बगल गुणा कर दिए और इस डी टी का जगह चेंज करके यहाँ पे डी टी कर दिए और यहाँ पे डी एक्स कर दिए। मास्टर यहाँ पे टी है तो टी के जगह पे तो एक्स के पावर 1/2 होना चाहिए, हम बोलेंगे बिल्कुल होना चाहिए। इसके आगे हमको चेन रूल नहीं लगाना है, लास्ट में हमको मिल गया सब कुछ, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का मिल गया, इसके आगे हम चेन रूल नहीं लगाएंगे। अब dy बाई dx कितना होगा, cos u का सब बोलेगा माइनस साइन यू होता है, हम बोलेंगे ठीक है साइन यू होगा, इनटू साइन टी का सब बोलेगा भैया cos t हो जाएगा, हम बोले चलो ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रूट अंडर एक्स। इसका कर लो। अब कोई बोलेगा हमको उसका भी डिफरेंशिएशन नहीं आता है, एक्स के पावर 1/2 यही तो लिखा गया हुआ है, तो 1/2 आगे आ जाएगा, हम बोले चलो ठीक है। अब 1/2 पर पावर एक घट जाएगा, x ऐसे हो जाएगा, x के पावर 1/2 माइनस 1 मतलब x के पावर माइनस 1/2, और x के पावर माइनस 1/2 का मतलब होता है 1 अपॉन x के पावर 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है x के पावर रूट x, इसको बोलते हैं 1 अपॉन रूट x हो गया, तो 1 अपॉन रूट 2x ये हो गया इसका। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। अब साइन u को क्या लिखोगे भैया, माइनस से पहले लिख लेते हैं, माइनस। सही है ना भाई, कहीं गलत नहीं ना है, सब कुछ सही है ना। एक और यहाँ रूट था ना, एक मिनट, ओके ओके, यहाँ रूट था कहीं पे था, ध्यान से रुको एक मिनट। कॉस यू बोलेगे भैया, चलो कॉस यू, रूट मानना पड़ेगा है ना, रूट टी, रूट साइन के पावर 1/2। ठीक है, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, सॉरी। क्या लगी, रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो पूरा को माने हैं, चलो ठीक है। साइन के पावर यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये सब ठीक है, ये ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 इतना पे आते हैं। अब देखो ये सही है, अब इसका कर दो, इसका करोगे तो सब बोलेगा भैया 1/2 और नीचे आ जाएगा साइन टी का रूट, और साइन टी का हो जाएगा भैया कॉस टी, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स। हमको लग रहा था कुछ ना कुछ गलत है, अब यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा। अरे देखो हम इसको माने थे ना टी, इसको भले इसको यू ना इसको टी माने थे ना, तो पूरा तो हो गया साइन टी, तो साइन टी रूट के अंदर है तो पूरा को हमको मानना है, पूरा को मानेंगे तो पूरा को यू मानेंगे, मतलब रूट सहित यू मानेंगे। हम रूट छोड़ के यू मान लिए थे, यही तो दिक्कत था। अब साइन यू है, यहाँ हो जाएगा -1/4 इंटू रूट अंडर एक्स इंटू साइन यू का मानेंगे साइन, यू के जगह पे लिखो यू कितना है भैया, साइन टी, तो साइन टी बोले तो कितना है, टी बोले तो रूट अंडर एक्स का रूट, तो यहाँ पे ऐसे वाला रूट, अच्छा चलो ठीक है, इंटू कॉस टी, तो कॉस टी के जगह पे रूट एक्स, टी के जगह पे रूट एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है रूट अंडर साइन टी, तो रूट अंडर साइन इंटू रूट अंडर एक्स। तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। थोड़ा लेंदी सा है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना, यही होता है चेन रूल। तो मास्टर चेन रूल समझा दिए, इम्प्लिसिट समझा दिए, बेसिक समझा दिए, इससे कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ज्यादातर संभावना होता है कि चेन रूल से या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन से ही, ये दोनों से संभावना ज्यादा होता है। अब इससे आगे कुछ चीजें हैं जो देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, एक होता है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो आगे के चैप्टर में समझ लेंगे।
डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट करना, जैसे दो बार डिफरेंशिएशन, हाँ वो आगे वाला चैप्टर में देख लेंगे, लेकिन यहाँ स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा होगा, वो आगे वाला चैप्टर में देख लेंगे। डबल डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो अब क्या करना है हमें मास्टर, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो बुक है उसका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर जाना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन बैंक बोला बोले एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना ही है। तो क्वेश्चन बैंक का जो भी चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, होगा, और जो भी इम्प्लिक्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक। बच्चों इम्प्लिक्ट से रिलेटेड कैसे पता चलेगा, अरे y बराबर sin x प्लस cos y, कहाँ का है इम्प्लिक्ट का है, बस y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, कहाँ का है इम्प्लिक्ट का है, इसको इम्प्लिक्ट फंक्शन से, इसी टाइप का ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इम्प्लिक्ट का रहेगा या फिर चेन रूल का, ज्यादातर क्वेश्चन यही सब रहता है, इसलिए पहले इसी को सॉल्व किए हैं, इसी को पहले बताए हैं। इसके आगे क्या पढ़ना है मास्टर, तो इसके आगे हम लोग जो डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट बच गया जिसे क्वेश्चन आता है, हम लोग उतना ही पढ़े जितना से क्वेश्चन आता है, अब ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और भी कुछ सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो ये रहा। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर वन शॉट वीडियो पढ़ाते और बोल रहे हो कि एक और पार्ट आएगा, तो देखो हम 30 मिनट का ही वीडियो बना पाते हैं कुछ कारणवश, तो एक और वीडियो आ जाएगा 30 मिनट के आसपास का, ये तो 36 मिनट के आसपास हो गया। बार बार बच्चे बोलेंगे मास्टर वहाँ पे कहाँ देख रहे हो, अरे उसमें टाइम देख रहे हैं, लैपटॉप में टाइम देख रहे हैं कितना सेकंड का रिकॉर्डिंग हुआ है, तो 36 मिनट के आसपास का रिकॉर्डिंग हो रखा है, तो इसलिए टाइम वहाँ देखते हैं, और उससे लंबा हम नहीं बना पाते हैं, कुछ कारणवश नहीं बना पाते, टाइम आएगा तो 2-2 घंटा के वो बना देंगे, क्या दिक्कत है, कुछ कारणवश नहीं बना पाते ज्यादा लंबा, तो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 भी जल्द ही आ रहा होगा, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहन, ऑल दी वेरी बेस्ट।